इसलिए विश्वास यात्रा इसलिए है कि तेजस्वी यादव जो महागठबंधन में सरकार में आए थे, उन्होंने घोषणा किया था 20 में कि हम जब सरकार में आएंगे तो अपने कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। करोड़पति हम नहीं हैं, हमारे सारे लोग मिलके हमको अरबपति बनाया है। लेकिन मेरा जितना घर है उतना किसी भी विधायक MP के पास, मंत्री के पास नहीं है। आप नज़र उठा के देखिएगा तो इस क्लब के चारों तरफ चिड़ैये का घर है। और ये जो इतना बड़ा देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स क्लब का मैदान, उधर मैदान देखे, इधर क्लब देखे, सब लक्ष्मी यादव का ही घर है। जितना इस रोड में देखिएगा बड़ा बड़ा होटल सब चिड़ैया का है, सब मेरा है। बिहार में जितनी नौकरी उन्होंने दी है वो शायद आज तक कोई CM नहीं दिया। यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। टीचर बना हुआ है 45। तो हम जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी का स्वागत है सर। पहले ये बताइए कहाँ से हैं आप, कौन हैं? पीपरा कोटी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं। मेरा नाम शौकीलाल सहनी है, राजद से हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। ये बताएं कि ये जो हुजूम थी किस लिए थी? ये गरीबों को जो मसीहा होते हैं ना, वो गरीब जो है सो उनका जो भगवान की तरह लोग मानता है मसीहा को, और जब वो उनका आगमन होता है तो वहाँ तो टूट पड़ेगा लोग, क्योंकि उनके लिए तो भगवान है ना। जो शिक्षा में रोजगार दिए, हर तरह से नौकरी दिए, बीवी बच्चों को पेट पालने का जो रोजगार देते हैं वो तो भगवान है, उनके लिए वही भगवान है। और उनका जो आह्वान है, ये तो मौसम खराब होने से थोड़ा सा आप कहीं देखे होंगे कमी बेसी, लेकिन ये चीज़ तो यहाँ देखने के लिए जगह नहीं रहता, पूरा शहर डगमगा जाता। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि जो कार्यकर्ता आप हैं, आप कार्यकर्ता हैं? जी, हम कौन है, कहाँ से? पहाड़पुर प्रखंड अध्यक्ष है जी। आनंद मोहन बारी जी। और मैं 90 से इस पार्टी का सभ्य में हूँ। इसलिए कि हमारे माननीय जो है हमारे लालू यादव जी गरीबों की मसीहा कहिए या दलितों के मसीहा कहिए या अल्पसंख्यकों को मसीहा कहिए, ये सभी धर्म को, सभी जातियों को मानने वाले का पुत्र आज जो है मोतिहारी में उनकी आगमन हुआ है, जिस आगमन को तरह तरह की हवा और तरह तरह की बात उठाई जा रही है बीजेपी के तरफ से। धन्यवाद आपका। इसको आओ, इधर भी बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं जो हम। सर आपका स्वागत है। आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से और कितने दिनों से RJD के भक्त हैं? बताइए सर, खुल के बोलिए सर। हमारा नाम लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव है। हम घोड़ा सहन से 3 बार और 1 बार चिड़ैया से विधायक रहे हैं, है ना। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय जनता दल में हम शुरू से, जब से राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ 97 में, तब से हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं। और जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब इमरजेंसी में लड़ाई हुआ था 1974 में, तो हम लोग उस 1974 के प्रोडक्ट थे हैं। 1974 में हम इंटर के स्टूडेंट थे, MS कॉलेज में पढ़ते थे और छात्र आंदोलन से हम लोगों की उत्पत्ति हुई है और आज तक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब, शोषित, पीड़ित, अगर पिछड़ा मजलूम का। आप जो जितने ई में हैं, आपकी पर्सनालिटी देखने से लग रही है कि आप कम से कम तो क्या कहते हैं, करोड़पति जरूर होंगे। आप अपने जनता को बनाए हैं ऐसा? करोड़पति हम नहीं हैं, हमारे सारे लोग मिलके हमको अरबपति बनाया है वोट देके। हमारा लोग सब ठीक है, खुश है, तो हमको रुपये का कहीं कमी नहीं है। तो आपने जीवन में खाली अरबपति बने का काम किया है और लोगों का विकास नहीं किया? लोगों का विकास किया है, वही लोग हमारा अरबपति है, हम कुछ नहीं है। लोग के धन से हमारे पास धन, लोग के मन से मेरे पास मन, लोगों के हौसला से मेरे पास हौसला, मेरे पास कुछ नहीं है। और मैं 4 बार का MLA हूँ, मेरे मोतिहारी में रहने का घर नहीं है, लेकिन मेरा जितना घर है उतना किसी भी विधायक MP के पास, मंत्री के पास नहीं है। आप नज़र उठा के देखिएगा तो इस क्लब के चारों तरफ चिड़ैये का घर है। और ये जो इतना बड़ा देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स क्लब का मैदान, उधर मैदान देखे, इधर क्लब देखे, सब लक्ष्मी यादव का ही घर है। जितना इस रोड में देखिएगा बड़ा बड़ा होटल सब चिड़ैया का है, सब मेरा है। और सर बताइए कि ये जो हुजूम थी
क्यों थी ये विश्वास यात्रा, ये क्या है? इस तो उस समय सरकार में नहीं है, बाद में महागठबंधन की सरकार बनी और 17 साल इंडिया के साथ नीतीश जी रहे और 17 महीना तेजस्वी जी के साथ रहे, जो इस 17 महीना में काम किए हैं, रोजगार दिए हैं, नौकरी दिए हैं और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में काम किए, शिक्षा विभाग में और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सबका मानदेय बढ़ाए और इसी के उद्देश्य से वे आए हैं कि मैं जो काम किया हूँ जनता में मेरा विश्वास है कि नहीं है, उसी विश्वास को प्राप्त करने के लिए, अर्जित करने के लिए वह विश्वास यात्रा में घूम रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि विश्वास यात्रा में घूमने से आप जीत जाइएगा? इसलिए कहेंगे जो हमारे कार्यक्रम में विश्वास रखता है वही हमको सुनने आता है, वही हमारे मीटिंग में आता है, वही हमारे संघर्ष में आता है। और जब तेजस्वी यादव मुरट्ठा बांध रहे थे तो संकेत दे रहे थे कि हम मुरट्ठा बांध के संघर्ष के लिए तैयार है, आपको भी साथ देना है। तो सभी लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि हम मुरट्ठा बांध के आपके मुरट्ठा में हम अपना मुरट्ठा बांधेंगे, आपके संघर्ष में संघर्ष करेंगे। इसीलिए हमको विश्वास है कि उन्हें समर्थन करेगा लोग। अब ये बताइए कि आप समर्थन के पक्ष में हैं, टोटली आपकी जो बातें हैं समर्थन के पक्ष में है, ठीक है। आप इसमें मजाक उड़ाने वाले भी लोग आए होंगे इस हुजूम में, इसमें टाइम पास करने वाले भी लोग आएंगे। वैसा लोग का यहाँ जरूरत नहीं है, वैसे लोग का नो एंट्री। हम लोग कहते हैं जो हमारे कार्यक्रम में, जो हमारे सिद्धांत में, जो हमारे नेता में विश्वास करता है वही हमारे कार्यक्रम में आया था। यहाँ मजाक उड़ाने वाले का और तमाशा देखने वाले का हुजूम नहीं था और नहीं रहता है हम लोग के मीटिंग में। आप अपनी वाणी में बोले कि हमारी सरकार बनने जा रही है, लेकिन ईवीएम में फ्रॉड चल रही है आजकल, पूरा देश जो है ईवीएम के फ्रॉड से त्रासदी है, त्राहिमाम कर रहा है, फिर आप कैसे जीतिएगा? आप ईवीएम का बात करते हैं कि आज देख रहे हैं आप केंद्र सरकार जितने भी विरोधी दल है, विपक्षी नेता है, सबके घर पर सीबीआई ईडी भेज करके डरवाने का काम कर रही है। चाहे वो महाराष्ट्र का सवाल हो, चाहे कर्नाटका का सवाल हो, बिहार में भी अब देख रहे हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा, सीबीआई के द्वारा प्रताड़ित कराया, ईडी के द्वारा प्रताड़ित कराया। और जब उनके इंडिया में चला गया, उनके साथ सरकार में चला गया तो सब निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। भाजपा के पास, इंडिया के पास ऐसा वॉशिंग मशीन है कि कैसा भी भ्रष्टाचार करिए, कितना भी लूटिए, लेकिन उनके पास चल जाइए तो उस वॉशिंग मशीन में सब धुला के और पाक हो जाता है। यही भाजपा का करतूत है, ये सब जनता समझ रही है। सही बात है। आप ये बताएं कि भाजपा की जो राजनीति है आज सारी दुनिया जान चुकी है, किसी भी जनता से नहीं छिपी है। ये बताएं कि आने वाली जो चुनाव है, अगले चुनाव लोकसभा की, उसमें अगर ईवीएम पसंद करिएगा या आप या बैलेट पेपर पसंद कीजिएगा? हम लोग का मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन यदि नहीं होता है तो ईवीएम से भी होगा तो हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे, अपना वोट दबाएंगे, भी करवाएंगे। और नरेंद्र मोदी का केवल नाम मोदी पर वो लोग का नारा है और तेजस्वी यादव का और महागठबंधन का नारा मुद्दा है। हम लोग मुद्दा पर लड़ेंगे और पूरे देश से उनको खदेड़ के भेजेंगे हम लोग। सर, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, आपने 90% वोट आरजेडी को दिया था, वोट अपना वोट आरजेडी को जनता दी थी, लेकिन फिर भी आरजेडी की सरकार नहीं बनी। लेकिन इस बार जो इतना कोलाहल मचने के बाद आज पूरे देश में कोलाहल है, बीजेपी सरकार किसी को नहीं छोड़ी है। आज महाराष्ट्र में, दिल्ली जंतर मंतर में, बंगाल में, हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ में, यदि संगरू बॉर्डर पे जो लुधियाना बॉर्डर है हरियाणा पंजाब का, अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आज पूरे देश में त्राहिमाम हो रही है। तो आप जो है ईवीएम के खिलाफ कोई आवाज अभी तक उठाए हैं या नहीं? हमारे नेता उठा रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। क्या उठा रहे हैं? पर विश्वास यात्रा करके। विश्वास यात्रा तो हम लोग का जो काम किए उसके लिए विश्वास यात्रा है। वह लड़ाई दूसरी लड़ाई होगी, ईवीएम का लड़ाई दूसरा लड़ाई होगा जब हम लोग पटना पहुंचेंगे और हमारा नेता जो नारा देंगे हम उसके साथे हैं। नेता का काम है लड़ना। आज तक हम आपसे बताना चाहते हैं एक बात। नहीं सर, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, भाजपा छोड़िए। आप यादवों में संगठन नहीं है, आपको पता है, झूठा के आप लोग हाउ 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 करते हैं, लेकिन संगठन नहीं है। आप संगठन होती तो अभी तक ईवीएम के खिलाफ आप रोड पे, मैदान में, पटना में उतर गए होते। आप ऐसा किए? ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा नेतृत्व करता हमारा नेता है। नेता तय करेगा कि हमको किस मुद्दा पर। आज संविधान खतरे में है, यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, आप हमारे नेता को देख रहे हैं। दूसरा कोनो लड़ने वाला है क्या? हम ही लोग ने संविधान के खिलाफ लड़े हैं,
हमारे नेता के नेतृत्व में ही लड़े हैं, इसलिए यादव को ही नहीं गया है। यादव का केवल यह पार्टी नहीं है आरजेडी, अगर आप पिछड़ा, दलित, शोषित, पीड़ित सबों का पार्टी है और सबों के आवाज़ उठाने का काम आरजेडी कर रही है। और भाजपा जो है केवल राम के नाम पर, रहीम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वह भाई भाई को लड़ाने का काम करती है। बाकी उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल हिंदूवादी मुद्दा। हम हिंदू नहीं है क्या? हम लोग भी चंदन किए हैं, कल हम भी चंदन किए थे, तो हम लोग भी, इसलिए हम लोग की लड़ाई मुद्दा की लड़ाई है, सिद्धांत की लड़ाई है। लड़ाई लड़ेंगे और जीत हम लोग की होगी। बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। सर अभी समय दीजिए, शांति शांति, अभी समय दीजिए। आरजेडी में ये इतिहास गवाह है, आरजेडी जो काम करती है समाज के सच्चाई के लिए, समाज के न्याय के लिए काम करती है। वो चाहे यादव हो, एक छोटी मोटी बाजार में भी समाज में भी देख सकते हैं, यादव ईमानदार है। यादव के साथ अगर घुसाता है तो उसके साथ या तो गलती किया जाता है, नहीं तो उससे अत्याचार कराया जाता है। आप ये पता है, आप लोग हिराव करते हैं आरजेडी की सरकार होने के बाद, ऐसा होता है आपके समाज? ऐसा नहीं होता है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, इसलिए कह सकते हैं कि कहीं पर वैसा देखने को नहीं मिला। सर सूत्रों से पता बताइए ना, कहीं नहीं, कहीं ऐसा नहीं होता है। हम लोग गरीब गुरबा सब लोग साहब है, ओम प्रकाश गुप्ता जी साहब है, साथ जन्म नहीं था, इसलिए हम लोग जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हम लोग भाग लिए। वो बात सही है, लेकिन सुनिए पहले हमसे बात। सूत्रों से पता चली है कि यादव जो है अहिराव करते हैं। ना भाई, ये सब गलत बात है। नहीं, ये सब गलत अच्छा, बात है। आने वाली जो ये चुनाव है, इसमें आप क्या कहिएगा? ईवीएम से चुनाव होगी या बैलेट पेपर? दोनों बैलेट पेपर से हम मांग करते हैं चुनाव का। जाति बात कर रहे हैं, पहली बात सावधान होइए। जात का यहाँ नाम नहीं है, यहाँ पर समाज का नाम है, न्याय का नाम है, वकील का नाम है, गरीब का नाम है, संविधान का नाम है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साइलेंट, आपका जन्म नहीं था। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हम लोग 200 लाठी खाए हैं, 200 लाठी खाए, हमारा घर लूटा गया था न्याय के चलते। हम सब नहीं है। आप जातिवाद का बात क्यों कर रहे हैं? साइलेंट, ऐसा बात नहीं है। जाति की लड़ाई नहीं है, न्याय का लड़ाई है। हम नहीं कर रहे हैं, जनता करती है। साइलेंट, संविधान को बचाने के लिए हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, हमारे गांव में हरिजन है, मुस्लिम है, चमार है, दुसाध है, बनिया है, कानू है, मरवाड़ी है, कसेरा है, कानू है, सब लोग है, सबका एक न्याय होता है। यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ आंदोलन में लेकर के हम लोग पर शूटिंग वारंट निकला था, लेकिन हम लोग न्याय के साथ में, हम लोग जातिवाद की लड़ाई का नाम नहीं लेते हैं। हम लोग जो न्याय करता है उसी के लड़ाई, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी यादव और आरजेडी की सरकार बने और शांतिपूर्ण ढंग माहौल से। कहाँ पर कोई अत्याचार हुआ आज तक? धन्यवाद, आपका धन्यवाद। ये देखा, ये जुनून जो है, ये जुनून यादव बाबू को लोग कहा था, जयप्रकाश बाबू को, और वही लोग कहा था, वही लोग सुनिए, वही लोग कहा था जी लोग सीआई के मुख्य दलाल हैं। अटल बिहारी जी और लोकनाथ जयप्रकाश नारायण के को लोग खिलाफ नारा दिया था, लोग ये लोग सीआई के दलाल हैं। उस समय हम लोग के सारे एकत्रित होकर के सबको यहाँ से विदा किया लोगों को, इसलिए हम न्याय। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख लिए हैं कि जुनून जो है वाकई तेजस्वी की जो आज सभी है, युवाओं, बूढ़ों, हर वर्ग के लोगों पे सर के चढ़ के बोल रही है, सर पे दिमाग पे राज कर रही है। आने वाली जो स्थिति है तेजस्वी की, जो लोग क्रांतिकारी का रूप लेंगे और क्रांतिकारी बन के लोग उनको वोट देंगे और जिताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए।